Now come to the next example. Consider a function f sigma 0145. Check f is self dual or not. अब जैसा कि अपन जानते हैं, पहले इस फंक्शन का मैं बुलियन एक्सप्रेशन लिखूं, फिर उस बुलियन एक्सप्रेशन का मैं ड्यूअल निकालूं और फिर मैं चेक करूं कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं। इतनी ज्यादा मगजमारी करने से पहले एक शॉर्टकट है। इसके दो रूल हैं, तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या। अब बुलियन फंक्शन इज सेड टू बी सेल्फ ड्यूअल इफ एंड ओनली इफ, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म, जो कि 4 मीन टर्म है तो 4 ही मैक्स टर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फंक्शन डजंट हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स का मीनिंग क्या है, उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया है, द प्रेजेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स आर गिवन बाय फॉलोइंग कंडीशन, f of x1 x2 x3 up to xn is mutually exclusive if f of x1 bar x2 bar x3 bar ये। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं 3 वेरिएबल की, 0 0 0, इट्स नथिंग बट f0 है ना, इन सब का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 1 1, इट्स नथिंग बट f7 है ना। मतलब f0 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विथ f7। उसी तरीके से 0 0 1, इट्स नथिंग बट f1, और जब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा 1 1 0, इट्स नथिंग बट f6। f1 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विथ f6। उसी तरीके से 0 1 0, इट्स f2, और ये आपका किसके थ्रू मैच कर जाएगा, 1 0 1 f5। f2 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विथ f5, और लास्ट है 0 1 1 f3, और ये आपका है 1 0 0, इट्स f4। f3 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विथ f4, तो f4 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विथ f3 है ना, इसलिए मैं यहां तक ही सीमित रहा। नाउ अब सवाल उठता है, क्या हमारे एग्जाम्पल में जो ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हैं, नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म? यस, 4 मीन टर्म है 4 मैक्स टर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब 0 1 4 5 मीन टर्म्स हैं, तो 2 3 6 7 मैक्स टर्म है। नो, 0 और 7 हो नहीं सकते, 1 और 6 हो नहीं सकते एक साथ। फंक्शन डज नॉट हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स एट ऑल। 0 है तो 7 नहीं हो सकता, 7 है तो 0 नहीं हो सकता, 1 है तो 6 नहीं हो सकता, 6 है तो 1 नहीं हो सकता, ऐसा। 0 है 7 नहीं है, 1 है 6 नहीं है, 4 है 3 नहीं है, 5 है 2 नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन f is self-dual because it satisfies both the conditions है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कहानी अब आपकी निकल के आएगी जब मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं। बात समझ में आई? तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और फिर उस पे बेसिस आप थोड़ा सा और अपन इस कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हैं।
इज देयर एनी डाउट?